शहदाए करबला की कुर्बानियों को सलाम। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यज़ीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा, शबीह ज़ुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। जुलूस मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पज़ीर होगा। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के ताज़ियों समेत 116 जुलूस बरामद। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह अलमदार रोड से बरामद। अज़ादारों की गम हुसैन में मातमदारी नौहा खानी। रावलपिंडी, पेशावर, मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद। पंजाब में मुहर्रम उल हराम पर अमन अमान, सफाई और अज़ादारों के लिए खुसूसी इंतजामात। पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। सिटी कैमरों और ड्रोन से मुसलसल निगरानी। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर इदारों का बेमिसाल इश्तराक का रद्द अमल। सूबे में पहली मरतबा फेक न्यूज़ के सद्देबाब के लिए साइबर पेट्रोलिंग। सूबाई डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। अज़ादारों को खुराक और पानी की फ्राहमी। कराची समेत सिंध भर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 7 अज़ला में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों ने तारीख़ को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। इनका पैगाम उसूल पर डट जाने, जुल्म व जबर के सामने ना झुकने और हक़ की खातिर हर कुर्बानी देने का अजीम पैगाम है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या करबला हमें ये दर्स देता है कि हक़ का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का रास्ता बनता है। अगर हम करबला की रोशनी में अपना रास्ता तय करें तो पाकिस्तान फलाही और खुददार रियासत बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जलील व क़द्र रुफ़क़ा को सलाम पेश करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे और ईमान का जुज़्व है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत ने अमर कर दिया कि तख्त ताज फ़ानी हैं, उसूल और ईमान बाकी हैं। शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महज रंज व अलम का इस्तिआरा नहीं बल्कि तहरीक हयात है। मिटाने वाले खुद मिट गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी हमेशा के लिए अमर हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश 74 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 72 मिलीमीटर बारिश। खरतबा चौक, निश्तर टाउन में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जुड़मा शहरों में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाललई में कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक बुलंद। आज़ाद कश्मीर, नारोवाल, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के चंद मकामात पर भी जल थलेक हो गई। कई शहरों में फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। काहूटा में घर के छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जाँ बहक। इमदादी टीमों ने 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मालाकंड के करीब दरगई में नदी नालों में तुग़यानी। खातून समेत 2 अफराद सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक। पहली दफा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर को हटाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब। बाज़ लोगों को तकलीफ है, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? सब इकट्ठे हैं इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन ना करें। मौसर नकल की मीडिया से गुफ्तगू। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान का क्रेडिट सिक्योरिटी अदारों को जाता है। कराची की लियारी इमारत सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से 14 साला बच्चे की लाश निकाल ली। जाँ बहक अफराद में 16 मर्द, 9 खवातीन, 2 बच्चे शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। बेटा मिला था 16 साल का, उसका इंतकाल हो गया। 16 साल का बेटा, अभी 2 बेटे जवान अंदर है। दुआ करो निकले। तो बहुत उम्मीद करके बैठे हुए तब से कि अल्लाह ताला उसको भी जिंदा निकले। जो दबे हुए सब जिंदा निकले। हम तो ये आस लगा के बैठे 6 अफराद मेरे घर के अंदर दबे हुए। 2 बेटे
2 बहुएं, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। उसमें से 5 जने निकल गए, 1 जन अंदर है, सब खत्म। मुनहदम इमारत के मुताबिक खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फ्राहम करने का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने का वाकया बड़ा सानहा है। कोशिश थी लोगों को मलबे से जिंदा निकालने। मलबा हटाने का काम आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। यौम आशूर के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरों और ड्रोन्स के जरिए जुलूसों की मॉनिटरिंग हो रही है। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन। 7 मंजिला मखदूश इमारत सील कर दी गई। रिहायशियों ने मुज़ाकरात के बाद इमारत को खाली किया। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर थे। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। जिला इंतजामिया का मौक़िफ़। नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर के खिलाफ थाना कलरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जंग के बाद पहली बार मंजर आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस अज़ा में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मकाम पर थे। आयतुल्लाह खामनाई इसराइली कत्ल की धमकियों और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेर ज़मीन रहे। नवाज शरीफ किसी से मिलने नहीं जा रहे। मुलाकात की खबर किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में अमन और इक़्तिसादी इस्तेकाम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने PTI के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत को जंग में शिकस्त हुई। भारतीय दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं कि हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह बिल्कुल वाज़ेह थी। भारत की तरफ से बयानात सिर्फ अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। तजावुज़ात हर सूरत ख़त्म करेंगे ताकि पानी को रास्ता मिले। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी है। सानहा सवात में जिसकी भी गफलत सामने आई इसको सज़ा मिलेगी। रेस्क्यू अदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात फ्राहम करेंगे। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाटी गेट में कायम सुप्रीम कमांड पोस्ट का दौरा। 10वीं मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। एलोन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। दी अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को इनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलोन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 50 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मरने वालों में 15 बच्चे शामिल। 20 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में तूफ़ानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गाज़ा में इसराइली जारी 24 घंटे में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 57,350 हो गई। 1,36,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास की खान यूनिस में इसराइली फ़ौज से झड़पें। काफ़िले पर हमले में 2 इसराइली फ़ौज हलाक।
मुतादिद जख्मी। हमास के हमले में कई इसराइली टैंक भी तबाह हो गए। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया और जर्मनी में फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरीन पर पुलिस का क्रैकडाउन और लाठी चार्ज। बरतानिया में 29 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। जर्मनी में भी मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक भारतीय फौजियों को एजाज़ात। शिकस्त खोर्दा भारत बेबसी की तस्वीर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हलाकतों को तस्लीम न करने के हवाले से भारतीय फ़ौज शदीद अंदरूनी दबाव का शिकार है। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अफवाज को भारी नुकसान पहुँचा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फ़ौज को 250 से ज़ायद हलाकतों का सामना करना पड़ा। भारत का मारे जाने वाले फ़ौजियों में से 100 से ज़ायद को अवार्ड्स देने का फैसला। भारतीय फ़ज़ाइया के हलाक 4 पायलट्स बशमूल 3 राफेल तैयारों के पायलट्स को भी एजाज़ात दिए जाएंगे। आदमपुर एयरबेस पर मारे गए जदीद S-400 दिफाई निज़ाम के 5 ऑपरेटर्स को भी एजाज़ात देने का फैसला।